हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है? होप एकदम मजे में हो गया आप सब। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोनी के WH-1000 XM5 हेडफोन्स के बारे में कि क्या आपको लेने चाहिए ये वाले हेडफोन्स एयरपॉड मैक्स के कंपैरिजन में, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक XM4 है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन होगा कि क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए, क्या इनमें इतने ज्यादा फीचर्स हैं जो XM4 से मैं XM5 के ऊपर जाऊं। तो ये सारी चीजों के जो आंसर है आज इस वीडियो में मैं देने की ट्राई करूंगा। तो सबसे पहली चीज, एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आप सबका आता है कि XM5 लूं या एयरपॉड मैक्स लूं, कौन सा है इन दोनों में से बेटर। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैंने बहुत सारे हेडफोन्स को कंपेयर किया था और वहां पे एयरपॉड मैक्स भी थे और XM4 भी थे। और मेरे लिए जो अभी तक क्लियर विनर रहा है हेडफोन इंडस्ट्री के अंदर वो रहा है XM4। तो सेम जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू कर रहा है XM5। अगर आप मार्केट में हेडफोन लेने का सोच रहे हो तो ये दोनों में से अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं पहले ही बता देता हूं, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो एयरपॉड मैक्स से अच्छा मुझे आज तक किसी में नहीं मिला। उसके अलावा सारी चीजें जो हैं वो आपको सोनी के XM5 के अंदर मिल जाएंगी। तो अगर आप मार्केट में हो, हेडफोन लेना चाहते हो तो सोनी XM5 जो है वो बहुत ही बेटर पिक है। और अगर आप इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, इससे थोड़ा सस्ता लेना चाहते हो, तो XM4 आज भी जो है वो इंडस्ट्री के किंग है अगर मैं हेडफोन्स की बात करूं। अब दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज्यादा आया था, क्योंकि आपको पता है 2020 से अभी तक वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया कि यार इसमें कॉल क्वालिटी कैसी है। तो एकदम स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ, ये चीज शायद मैं बार बार रिपीट भी करूं वीडियो के अंदर कि XM5 से बेटर कॉल क्वालिटी आज तक मैंने किसी भी हेडफोन में नहीं देखी। इवन कि मैं जब बाइक भी चला रहा होता हूँ तब भी मैंने फोन किए हैं लोगों को और कोई रियलाइज भी नहीं करता, इतना ज्यादा विंडी होता है कि मैं अभी बाहर हूं, बाइक चला रहा हूं। इतने बेटर इसके अंदर आपको माइक्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोनी ने 4 डेडिकेटेड बीम फॉर्मिंग माइक्स रखे हैं सिर्फ कॉल के लिए। और यहाँ पे ड्यूअल प्रोसेसर हमें मिल जाता है, जहां पे पहला है V1, दूसरा है QN1, जो कि काम करते हैं नॉइस रिडक्शन के लिए। और ऑनेस्टली कॉल क्वालिटी इससे बेटर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक रीजन जिसके लिए आपको अपग्रेड करना चाहिए या XM5 लेने चाहिए तो वो होगा कॉल क्वालिटी। बेस्ट हेडफोन्स है मार्केट के अंदर जो आपको लेने चाहिए कॉल क्वालिटी के लिए। और डिजाइन की बात करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि आज 1 महीना पूरा हो गया है जब से मैं XM5 को यूज कर रहा हूँ। तो 2 फ्लाइट यहाँ पे मैंने ली है, तो ANC ट्रांसपेरेंसी मोड वगैरह वहाँ पे बेटर मैं चेक कर पाया हूँ और सारी चीजें जो है मैंने सारी अच्छे से चेक किया, तब जाके मैं रिव्यू बना रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग गया तो आई एम रियली सॉरी, बट जरूरी था यार, क्योंकि मुझे टाइम लेना था इनके साथ, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने नोटिस की हैं, तो मैंने इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लिया। और सबसे पहले अब डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जो डिजाइन है इस बार XM5 का वो XM4 से काफी ज्यादा डिफरेंट है। पहली चीज यहाँ पे ये फोल्ड नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो बोस के 700 आते हैं कुछ वैसा सा डिजाइन है यहाँ पे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वही सेम चीज सोनी ने कर दी है, क्योंकि अभी तक क्या था, जो इतने महंगे हेडफोन्स लेते हैं वो लोग ज्यादातर XM5 की तरफ इसीलिए जा रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था अभी तक कि ये जो हेडफोन्स है वो फोल्ड हो जाते हैं, तो बहुत ही छोटू पोटू से हो जाते हैं और आप आराम से इनको अपने बैग में डाल के कहीं भी लेके जा सकते हो। और यूजुअली मैं इनको बिना केस के ही अपने बैकपैक में डालता था कैमरा में और ऐसे करके ले जाता था। तो अगर ट्रैवल फ्रेंडली आप हेडफोन्स की बात करोगे तो XM4 जो है वहां पे विनर होते हैं XM5 के कंपैरिजन में, क्योंकि फोल्ड हो जाते हैं और बहुत ही कम स्पेस लेते हैं आपके बैकपैक के अंदर। बट ऑन द अदर साइड जो हमारे XM5 हैं ये बहुत ज्यादा लाइट वेट हैं और इनके जो एयर कप्स हैं, यहाँ पे जो नया लेदर मटेरियल मिल रहा है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। दोनों की वजह से होता क्या है कि अगर आप बहुत लंबी सिटिंग में बैठ रहे हो, चाहे वीडियो एडिट कर रहे हो, जो कि मैं कर रहा हूँ, इन पे अभी तक मैंने 20 वीडियोस एडिट किए हैं, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। पहली चीज तो ये लॉन्ग सेशंस के अंदर, और दूसरा ये लाइट वेट है, तो यहाँ पे वो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपको फील नहीं होता यूजुअली जो हेडफोन्स के साथ होने लग जाता है। और एक अच्छी चीज मुझे यहाँ पे लगी, जो हिंज है इसकी, तो यहाँ पे कोई भी नॉइस नहीं है। तो अब अगर एक बार मैं XM4 का करूं तो यहाँ पे नॉइस काफी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, माइनर माइनर चेंजेस हैं XM5 के अंदर XM4 के कंपैरिजन में। तो अब आपके ऊपर है, आपको एक फोल्ड होने वाली चीज़ चाहिए या एक बेटर प्रोडक्ट चाहिए। मैं जो है थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, ये फोल्डेबिलिटी जो है वो मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये जो है ज़्यादा पसंद आया है अभी तक। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, यहाँ पे केस भी अगर मैं दिखाऊँ तो केस भी इस बार जो है वो थोड़ा सा बड़ा है अगर आप केस के अंदर कैरी करना चाहते हो। और केस के ऊपर आया हूं तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एंड सोनी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस केस को लेकर नहीं, कुछ और चीज को लेकर, वो है यार ये चार्जिंग केबल। इतनी बड़ी चार्जिंग केबल क्यों दे दी? अगली बार अगर आप बना रहे हो तो प्लीज एक बड़ी चार्जिंग केबल बॉक्स के अंदर दो, क्योंकि इतनी छोटी से गुजारा नहीं होता है। ये जो केस है ये भी बड़ा है XM4 के केस से। तो अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो अब
सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे XM5 पे जाने से रोकती है, वो है यार ये फोल्ड वाला फैक्टर। तो ये जो चीज़ है बहुत टाइम से इसका यूज टू हो गया हूँ, तो हल्के हल्के अब मैं जा रहा हूँ XM5 की तरफ। बट अब आपके ऊपर है, ये पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको ज़्यादा हल्का चाहिए या फोल्ड होने वाला चाहिए। डिज़ाइन की बात हुई रही तो हेडबैंड जो है, हेडबैंड का शेप भी इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये वाले जो हेडफोन्स है ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं यहाँ पे। और एक चीज़, ये वाले जो हेडफोन्स हैं ये एयरपॉड मैक्स की तरह ही थोड़ा थोड़ा बिहेव करते हैं, क्योंकि अगर आपने इनको इस तरीके से पहना हुआ है तो ये अंदर की साइड को फोल्ड नहीं होते हैं, बाहर की साइड को फोल्ड होते हैं। और डिजाइन की बात हो ही रही है तो दो कलर ऑप्शंस हमें XM5 के अंदर मिल जाते हैं, ब्लैक एंड सिल्वर। अब बात कर लेते हैं XM5 के कुछ फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स यहाँ पे जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है XM4 और XM5 के अंदर। यहाँ पे जो कुछ फेवरेट चीजें थी XM3 से XM4 में और अब 5 के अंदर आ गई, उनकी बात कर लेते हैं। तो मेरा फेवरेट फीचर जो रहेगा सोनी के XM सीरीज के अंदर वो है यार राइट ईयर कप के ऊपर। अगर आप मान लीजिए म्यूजिक सुन रहे हो, फ्लाइट के अंदर हो, कोई आया आपसे बात करने के लिए, तो आपको सिर्फ इस तरीके से हाथ रखना है, ऑटोमेटिकली जो एम्बिएंट मोड है या ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो ऑन हो जाता है और आप बात कर सकते हो। और जैसे ही हाथ हटाओगे ऑटोमेटिकली फिर से एक्टिव नॉइस कैंसलेशन जो है वो ऑन हो जाती है। तो ये जो फीचर है ये वन ऑफ द बेस्ट है, इसके अलावा किसी भी हेडफोन में नहीं मिलेगा। XM4 में भी था, XM3 में भी था, एंड वर्ल्ड क्लास फीचर है यार। इसके अलावा एक ऐसे ही और फीचर मिलता है जिसको ये लोग बोलते हैं स्पीक टू चैट, जहां पे अगर आप बैठे हुए हो, गाने सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, कोई आया, आपने हेलो बोला, कुछ भी आपने बोला, तो जो है ऑटोमेटिकली हेडफोन्स रिकग्नाइज कर लेते हैं और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को कुछ देर के लिए रोक देते हैं। और आप जब तक बात कर रहे हो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं चलेगा, और जैसे ही आप बात करना बंद करोगे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन जो है वो फिर से ऑन हो जाता है। और इसकी सेटिंग भी होती है कि कितनी देर के बाद ऑन हो, जब आप चुप हो जाते हो, तो इसको भी आप ट्यून कर सकते हो। बट यहाँ पे पंगा क्या है कि अगर आप मान लीजिए अकेले हो, गाने सुन रहे हो और आपने स्पीक टू चैट ऑन किया, जैसे आप हम भी करोगे हल्का सा गाने के साथ, तो उसको लगेगा आप किसी से बात कर रहे हो, बार बार वो चीज़ पॉज होती रहती है। और अगर आप मान लीजिए सुन रहे हो गाना, कोई एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन है, मूवी देख रहे हो, आपने भी कर दिया, तो उसको लगता है आप बोल रहे हो और वो पॉज हो जाता है। तो ये मेरे लिए तो नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए डेफिनेटली ये हो सकता है, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। उसके अलावा यहाँ पे फीचर्स की बात हो रही है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो यहाँ पे हमें मिल रहा था XM4 के अंदर, वो यहाँ पे XM5 में भी है, बट इस बार कप के अंदर आपको नहीं दिखेगा, इन्होंने पूरा छुपा दिया है इस बार, जो पहले विजिबल था। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो अच्छी चीज़ है, कब पहन रहे हो, कब उतार रहे हो हेडफोन्स को, सारी चीज़ पता लगती रहती है। और यहाँ पे हर बार की तरह ड्यूअल कनेक्शन जो है वो भी हमें मिल रहा है। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो मेरी तरह, तो दो डिवाइसेस से एक टाइम पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो लैपटॉप और मेरे फ़ोन के साथ जो हेडफोन्स है कनेक्ट रहते हैं। तो जब मैं लैपटॉप पे एडिट कर रहा हूँ तो सार्टम लैपटॉप पे जैसे किसी का फ़ोन आया, मुझे स्विच करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हेडफोन्स को पता चल जाता है और ये स्विच कर देते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर सोनी वाले फैशन में जो ये आपके ईयर कप्स हैं, ये हैं आपके टच कंट्रोल्स। आप यही जो टच पैनल है यहीं पे आप आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे करके वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। सारे कंट्रोल जो हैं जैसे XM4 में मिलते थे वैसे ही हैं और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और अब एक बार आपको इनकी ऐप मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा ऐप का लेआउट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हो ऐप के बारे में, तो जो XM3 वाली वीडियो है वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मेन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्टेटस जो है, यहाँ पे 3 चीज़ें, कौन कौन से डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, नीचे सॉन्ग आ रहा है अगर प्ले करना चाहते हो, और स्टेइंग में अडेप्टिव साउंड कंट्रोल। तो यहाँ पे ये मोड है जहाँ पे आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से जो आपके हेडफोन्स है वो ऑटोमेटिकली नॉइस कैंसलेशन का लेवल है उसको एडजस्ट करते हैं। XM4 के अंदर आपको बार बार ऐप में आना पड़ता है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो हेडफोन्स है आपके लिए ऑप्टिमाइज कर देते हैं नॉइस कैंसलेशन के लेवल को। उसके अलावा अगर मैं साउंड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और नॉइस कैंसलिंग के 20 लेवल्स आपको मिल जाते हैं। और नॉइस कैंसलेशन और एम्बिएंट साउंड के बारे में थोड़ी ही देर में मैं बात करूंगा। ऑफ करना चाहते हो कंप्लीटली वो भी कर सकते हो, बट उसका फायदा क्या है, नॉइस कैंसलेशन एम्बिएंट मोड में से ही किसी एक में आप रखोगे इसको। उसके अलावा स्पीक टू चैट, इक्वलाइजर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप EQ वगैरह सेट करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं, और अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपके पास पूरा कंट्रोल है यहाँ पे। मैं कोई ऑडियो फाइल नहीं हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जैसे आता है बाय डिफॉल्ट मैं वैसे ही सुन लेता हूँ और म्यूजिक क्वालिटी अच्छी ही है। उसके अलावा यहाँ पे DSEE एक्सट्रीम कंट्रोल है, तो अगर आप अपस्केल करना चाहते हो अपनी ऑडियो क्वालिटी को वो भी यहाँ पे कर सकते हो। सिस्टम में जाते हो तो जैसे मैंने कहा 2 डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली पेयर कर सकते हो, और ऐप के अंदर से आप सॉफ्टवेयर वगैरह जो है इसको भी अपडेट कर सकते हो। तो ये तो हो गए सारे के सारे फीचर्स जो हमें मिल रहे हैं XM5 के अंदर। अब बात कर लेते हैं ANC, ट्रांसपेरेंसी मोड और ऑडियो क्वालिटी की। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ऑडियो क्वालिटी की। तो इस बार सोनी ने XM5 के अंदर डाले हैं 30 mm के कार्बन फाइबर वाले ड्राइवर्स।
तो बेटर यहाँ पे क्वालिटी मिल रही है, लॉन्जेविटी आपको यहाँ पे मिलेगी क्योंकि कार्बन फाइबर वाले यहाँ पे ड्राइवर्स मिल रहे हैं। और अगर मैं म्यूजिक क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही साउंड करेगा, बट जो बेस है वो पंची होने की जगह पे ज्यादा डिटेल्ड आपको लगेगी XM5 के अंदर। बट अगर आपको बहुत ज्यादा बेस हैवी चाहिए तो आई थिंक XM4 अभी भी XM5 से ज्यादा बेटर है। बेस की अगर मैं बात करूं, अगर आपको बहुत बूम बूम वाला साउंड चाहिए ना तो XM4 है, बट अगर आपको बहुत डिटेल्ड म्यूजिक चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी चाहिए डायलॉग्स में भी म्यूजिक में भी, तो XM5 जो है वहां पे शाइन करते हैं। इसके अलावा ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड की अगर मैं बात करूं तो ANC जो है XM5 से बेटर मैंने अभी तक किसी हेडफोन में नहीं देखी, चाहे यहाँ पे मैं एयरपॉड मैक्स की बात करूं, XM4 की बात करूं, ANC में तो बहुत ज्यादा बेटर है, ट्रांसपेरेंसी मोड में थोड़ा ही फर्क मुझे लगा। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात कर ही रहा हूं तो इस बार जो माइक्स हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए जो यूज होते हैं उनको सोनी ने डबल कर दिया। पहले टोटल 4 माइक्स मिलते थे हमें ईयर कप्स के ऊपर, बट XM5 के अंदर पर ईयर कप के ऊपर आपको 4 माइक्स मिल जाते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए। तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है सबसे बेस्ट अभी तक किसी भी हेडफोन में जो मुझे मिली है वो है XM5 के अंदर। बट अगर मैं कंपेयर करूं इसको एयरपॉड मैक्स से, जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो डेफिनेटली एयरपॉड्स में काफी ज्यादा बेटर है किसी भी और हेडफोन के कंपैरिजन में। बट अगर मैं ANC की बात करूं तो XM5 जो है वो है क्लियर विनर। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड को अगर एक बार मैं बता दूं ये सेक्शन खत्म करने से पहले, ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो अच्छा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको मशीन वाला साउंड लगेगा, जैसे आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊं, बट रियल जो ह्यूमन वॉइस होती है वैसा सा यहाँ पे नहीं लगेगा। ऐप के अंदर एक सेटिंग मिल जाती है जहां पे फोकस ऑन वॉइस लिखा रहता है, बट स्टिल वो चीज नहीं बनती जो एयरपॉड मैक्स के अंदर मिलती है। बट अगर आप XM4 से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ANC और ट्रांसपेरेंसी जो है XM5 में ज्यादा बेटर है। और अब बात करता हूं सबसे बेस्ट फीचर XM5 का जो है, जिसके बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी, वो है कॉल क्वालिटी। तो यहाँ पे हमें 4 डेडिकेटेड बीम फॉर्मिंग माइक्स मिल रहे हैं। बीम फॉर्मिंग का मतलब आपके माउथ के ऊपर उनका पूरा ध्यान रहता है माइक्स का, तो जो भी आप बात कर रहे हो सिर्फ उसी को वो पिक करते हैं, बाकी सबको कैंसिल आउट कर देते हैं। और यहाँ पे ड्यूअल प्रोसेसर है, सबसे ज्यादा काम ही है कि नॉइस रिडक्शन पे वो काम करते हैं, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे काम करते हैं जब आप कॉल पे होते हो। तो कॉल क्वालिटी जो है हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट है XM5, आपको मार्केट में कुछ भी इसके कंपैरिजन में नहीं मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे। और अब आ जाते हैं बैटरी लाइफ पे। बैटरी लाइफ जो है वो दोनों ही हेडफोन्स में सेम है, जो कि हमें मिलती है 30 आवर्स की, बट XM4 30 आवर क्लेम करता था बट इतनी नहीं मिलती थी। यहाँ पे 30 आवर्स जो है वो पूरे आपको मिल जाते हैं XM5 के अंदर। तो अब अगर मैं कंक्लूजन फटाफट से करूं, अगर आपको सिर्फ एक ऐसे हेडफोन चाहिए जहां पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हो, म्यूजिक हो, सारी चीजें हो, तो XM4 आप आज के दिन में भी एकदम नया ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चाहिए तो XM5 जो है वो आपके लिए है। और जैसे मैंने कहा, वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, एडिटर्स के लिए जो है XM5 जो है XM4 के ऊपर काफी बड़ा अपग्रेड रहेगा। और यही मेरा कंक्लूजन है कि XM5 मेरे लिए क्लियर विनर है। बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, बट माइनर जो चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा फर्क डालेंगे डेली यूसेज के अंदर, चाहे वो कॉल क्वालिटी हो, चाहे वो ANC हो, चाहे वो म्यूजिक की बात हो, चाहे वो थोड़ा बहुत बैटरी लाइफ की मैं बात करूं। तो डेफिनेटली XM5 जो है XM4 से ज्यादा बेटर है। बट अगर आप पैसे देख रहे हो तो XM4 की तरफ जा सकते हो, वरना XM5 जो है आज भी मेरे लिए क्लियर विनर रहेंगे। और अब इसी के साथ रैप अप करते हैं इस वीडियो को। तो मुझे बताना जरूर क्या थॉट्स हैं आपके XM5 के बारे में और क्या थॉट्स हैं XM4 के बारे में, आपको कौन सा पसंद है इन दोनों में से। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।